हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स एडयू। आज अगेन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं आईआईटी सीरीज, आईआईटी मेंस क्वेश्चंस एंड एआई ट्रिपल ई क्वेश्चंस। मींस जो आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन यूजफुल है आइदर आईआईटीज के लिए और निमसेट एमसीए के लिए। लेक्चर 1 आपने देखा होगा, लेक्चर 1 में अबाउट 15 क्वेश्चन में लेके आया था आपके लिए, और 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसमें से 12 क्वेश्चन आईआईटी मेंस के थे, 2 और 3 क्वेश्चन एआई ट्रिपल ई के थे। आज भी कुछ ऐसे ही होगा, आईआईटी मेंस की ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, एआई ट्रिपल ई के भी 1-2 क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए जो अच्छे क्वेश्चन है। पर ये बता दूँ कि ये क्वेश्चन सारे बड़े अच्छे हैं। वैक्टर्स मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि मुश्किल टॉपिक है, क्योंकि वेक्टर की नोटेशन ऐसी होती है, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ए, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है उस नोटेशन में। बट फिर बता दूं, वेक्टर से इजी टॉपिक कोई नहीं होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इजी क्वेश्चंस है, ट्रिक्स आपको मैं बता रहा हूँ कैसे ट्रिक्स को आपने यूज़ करना है, और कुछ ज़्यादा चीज़ें कुछ वेक्टर्स में है भी नहीं है। जितना यूजफुल चैप्टर है उतनी ज़्यादा टॉपिक्स इस चैप्टर में नहीं है, तो इसका मतलब कि इस चैप्टर को आप पक्का कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। स्पेशली अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अबाउट 8 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं, और 8 क्वेश्चन मीन्स आप कह सकते हो कि आउट ऑफ 58 क्वेश्चन तो मोर देन आप कह सकते हो 20% के आसपास सिलेबस हो गया। तो 20% सिलेबस किसी चैप्टर में से आ जाए उसको तो बड़ा स्ट्रांगली हमें करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। इवन जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ उससे कम लेवल के क्वेश्चंस हमारे निमसेट में पूछे गए हैं। हाँ, ये आईआईटी मेंस अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो देन इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टाइप के हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, मीन्स कि इस लेवल से ऊपर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन बड़ा इजी रहेगा, एवरेज रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज आराम से पहले अपने आप पढ़ो, अपना सोचोगे इसमें क्या क्या ट्रिक लगा सकते हो आप, इस क्वेश्चन में क्या आप ट्रिक लगा सकते हो, सोचो पहले अपने आप। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मीनिंग पता, मोड ए मोड बी 1 1 हो गया। वेक्टर सी दिया हुआ, वेक्टर डी दिया हुआ, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी चाहिए। वेक्टर सी और वेक्टर डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वेक्टर सी वेक्टर डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मीनिंग आपको समझ आ गया क्या होना चाहिए, सी डॉट डी शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, वेक्टर ए सी क्या है, वेक्टर ए प्लस 2b, और डी क्या है, डी है 5a माइनस 4b, 5a माइनस 4b, दिस शुड बी 0 बस। तो दिस 5 इंटू, अब इसका डॉट करो आप, 5 इंटू क्या बनेगा, 5 इंटू मोड ए स्क्वायर एंड माइनस 8 इंटू मोड बी स्क्वायर, और क्या बना 4 टाइम्स ए डॉट बी, 10 टाइम्स ए डॉट बी माइनस 4 टाइम्स 10 टाइम्स, तो 6 टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, 6, ए डॉट बी क्या होता है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, बस दिस इक्वल टू 0। देखो आपने क्या किया, 5, दिस इज 5 मोड ए स्क्वायर, दिस इज माइनस 8 मोड बी स्क्वायर, ये क्या हुआ 4 टाइम्स माइनस 4 टाइम्स ए डॉट बी, 10 टाइम्स ए डॉट बी, तो क्या बचा 6 टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब आपको मोड ए पता है 1 है, मोड बी पता 1 है, तो बस एंगल चाहिए आपको वेक्टर ए वेक्टर बी का, तो वेक्टर ए वेक्टर बी का एंगल आ गया अपने आप, यहाँ वैल्यू डाल दो, 5 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 बिकॉज मोड ए 1 है, यूनिट वेक्टर है, 6 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा 0, तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज -3, -3 वहाँ जाएगा, +3 हो जाएगा, 6 नीचे जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, ओके है ना। -3 उधर गया, +3 हुआ, 6 नीचे गया, 1/2 मीन्स 3/6, 1/2 हो गया, तो एंगल क्या हुआ बच्चों, एंगल हो गया सिंपल एंगल π/3। ऐसे क्वेश्चन कितने इजी हो गए, π/3 इसका आंसर डी चॉइस आ गया, देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन हुआ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, तो ये तो बड़े इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ तो आपको डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। वेक्टर ए बी दे दिया, वेक्टर ए सी दे दिया, एंड दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो लेंथ ऑफ मीडियन क्या है। देखो हर टाइप को समझो, मैं ट्राई कर रहा हूँ जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ डिफरेंट टाइप के लेके आ रहा हूँ कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आना चाहिए। लेंथ ऑफ मीडियन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बाद में भी देखे हैं, 2013 में तो देख ही रहे हो आप, उसके बाद में भी पूछे गए हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखो क्या कहना चाहता है। मीडियन का मीनिंग हर बच्चे को पता है कि आपका लाइक दिस, ये ए बी है, ओके ये आपका ए सी है, तो हमें लेंथ ऑफ मीडियन चाहिए, डी आपका मिड पॉइंट है किसका, साइड बी सी का,
तो हमें लेंथ ऑफ मीडियन चाहिए। तो ए हमारा ओरिजिन हो गया, हमें ए बी दिया हुआ, ए सी दिया हुआ, हम ए डी आराम से निकाल सकते हैं। ए डी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी क्या, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, इसे निकाल लेंगे हम लोग। ओके, तो बस दोनों को ऐड करो, 3i + 5i 8i। बेटर ही होता है कैलकुलेशन, जितनी फास्ट कर सकते हो करो। 8i/2 4i। ओके, और जे वाला कंपोनेंट इन दोनों को ऐड किया, -2 दिस -j, और ये आपका 8k/2 4k। ओके, ये हमारे पास आ गया, मीडियन आ गई, चेक कर सकते हो आप। दोनों को ऐड किया, 8i/2 4i -2j/2 -j 8k/2 4k। क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मीडियन मांग रहा है, मीडियन निकाल ली, इसकी लेंथ मांग रहा है तो मोड एडी निकाल लो। तो मोड एडी क्या हुआ, 16 + 1 + 16 कितना हुआ, √33। सिंपल क्वेश्चन, √33 आंसर सी चॉइस, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट हुआ हमारा। जेई मेन का क्वेश्चन था, बट बड़ा इजी क्वेश्चन था, बट टाइप थी, आपको टाइप आनी चाहिए, तो तभी क्वेश्चन लेके आऊँ कि आपको टाइप आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जेई 2014 का क्वेश्चन है। अब देखो, पहले ट्राई करो अगर आप कर सकते हो तो। एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस गिवन बाय दिस L + M + N0 L² = M² + N²। बस हमें एंगल बिटवीन लाइंस चाहिए, तो ट्राई करो, अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। पहले मैंने बोला जब भी आपको क्वेश्चन दूंगा पहले आप ट्राई करो, फिर इंस्ट्रक्शन को देखा करो। ओके, चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन ये है, एक इंफॉर्मेशन ये, या एक इंफॉर्मेशन हमें पता है L² + M² + N² = 1, ये भी हमें पता है, राइट। 3 इंफॉर्मेशन है, 3 अननोन्स है, 3 इंफॉर्मेशन है, 3 अननोन्स है, तो डेफिनेटली सोल्व तो होगा ही हमें, है ना। चलो अब ट्राई करते हैं। पहले में से क्या है, L = -m + n, है ना, उसको मैं पुट कर दो, इसको यहाँ से निकालो, 1 डाल दो, तो -m + n आपने यहाँ डाल दिया, that² = m² + n²। इसको ओपन करोगे, m² + n², m² n² 2mn। तो आप अगर देखो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, मैं तो एक ही चीज लिख रहा हूँ आपके लिए, नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका कट गया, तो 2mn0 आ गया। 2mn0 का मीनिंग क्या होता है, 2mn0 दिस मीन्स आइदर m0 और n0, आइदर m0 और n0। ओके, m0 और n0। चलो केस वन ले लो, जो भी ले लो, m को 0 किया, अगर आपने m को 0 किया इन दिस वन, फर्स्ट में डाल दिया, m को 0 करके इसमें डाल दिया, तो l की वैल्यू क्या आई भाई, m को 0 करके यहाँ डाल दिया तो l की वैल्यू आ गई -n। m को 0 यहाँ डाल दिया तो l की वैल्यू क्या आई, -n। अब l की वैल्यू -n, आपने m को 0, ये चीज हमारे पास ऐसी है जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया। आपका m 0 है, l -n है, दोनों को यहाँ डाल दो, मेरी बात समझिए आप। m को 0 यहाँ डाला, l -n आ गया, उसको यहाँ पुट कर दो, उसको यहाँ पुट करोगे तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं, तो l को मैंने -n डाला लाइक दिस। ओके, m को मैंने 0 डाला, दिस इज n² = 1, तो 2n² 1 हो गया। 2n² 1 मीन्स n की वैल्यू क्या आई, +-1/2, तो n की वैल्यू +-1/2 आ गई। सो कुछ डायरेक्शन को साइन हमें मिल गई, क्या मिल गया, l आपका m 0 है, l -n है, कोई मेरे से पूछे मैं डायरेक्शन को साइन क्या मिल गया, l-m-n मिल गया हमें। l -n है, आपने n को क्या लेना, प्लस लेना माइनस लेना, आपकी मर्जी। अगर मैं प्लस ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ मैंने प्लस ले लिया, n को मैंने प्लस ले लिया, तो l हो गया -n, तो l क्या हो गया, माइनस ऑफ दिस, ये आ गया। m क्या है, 0 लिया हो मैंने, m 0 आ गया, और n क्या लिया, प्लस वाला, ये मेरे पहले डायरेक्शन को साइन आ गई। सुन रहे हो बच्चों, n को मैंने ये लिया, ओके, l क्या -n है, तो l आपका -n हो गया, m आपका 0 है, तो पहले डायरेक्शन को साइन आ गया। कब आया, जब m को 0 लिया। सिमिलरली अगर n को 0 लूंगा, अभी तो मैंने n को 0 लिया है, अगर मैं n को 0 लूंगा तो बिल्कुल सेम चीज चलेगी। n को 0 यहाँ डालो, l की वैल्यू -m आ गई, बिल्कुल सेम बिहेवियर। n को 0 डाला, l की वैल्यू -m आ गई, उसको वहाँ पुट करेंगे नंबर, इसी में पुट करेंगे, बिल्कुल सेम चीज चलेगी जैसे वो चला था, बिल्कुल सेम आएगा। वहाँ से क्या आएगा, l को -m यहाँ डाल दोगे जैसे आपने पहले डाला था, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी अगेन जैसे ये आई थी, +-1/2, आगे वैसी वैल्यू आएगी, l को -m यहाँ डाल के m की वैल्यू आ जाएगी। तो उससे डायरेक्शन को साइन क्या आ जाएंगे। अब उस केस में अगर आपने m को ले लिया 1/2,
m को 1/√2 ले लिया तो अगेन l इज माइनस m, तो ये माइनस 1/√2, सॉरी m को लिया तो m बीच वाला हुआ, m को 1/√2 लिया, n को क्या है n 0 है, तो ये आपके दूसरे डायरेक्शन को साइन आ गई, ये आपके दोनों दो डायरेक्शन को साइन आ चुके हैं। ओके क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइंस के डायरेक्शन को साइन आ गए। तो मैंने आपको बता दिया कि कितना अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। एक बार m को 0 करके l माइनस n आया, ओके आपने देखा m को 0 करके l माइनस n आया, उसको 1 डाला, m की n की वैल्यू आ गई, फिर n को 0 करके l माइनस m आया, उसको 1 डाला तो m की वैल्यू आ गई। ओके m की वैल्यू से l की वैल्यू आ गई दोनों केस में, ओके उसे आपके पास ये चीज़ आ गई। अब इसके बीच का एंगल चाहिए, तो एंगल तो हम निकाल सकते हो, दो वेक्टर हमारे पास है, उसके बीच का एंगल निकाल लो, सिंपल। तो एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू डैट डॉट डैट बाय डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं एंगल निकालने बैठ गया तो एंगल क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू दिस डॉट दिस, क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू डैट दोनों का डॉट 1/2 प्लस 0 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो 1/2 का वो तो पता ही आपको, डायरेक्शन को साइन है तो 1 1 ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, तो आपको पता ही है, मींस 1/2 आ गया। cos थीटा क्या आ गया, 1/2 आ गया, cos थीटा 1/2 आ गया, तो अगेन एंगल क्या आ गया, π/3, cos थीटा 1/2, तो एंगल क्या हो गया, π/3। सो सिंपल क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन था, थीटा इज π/3। समझ आ गया होगा आपको, मैं अच्छा टाइम लगा रहा हूँ आपके ऊपर समझाने के लिए, अदरवाइज जो बच्चों को एक बार समझ आ गया उसको पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। सो आंसर क्या आ गया, एंगल इज π/3। ओके अच्छा क्वेश्चन था, डन नाउ, क्लियर हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा, जेई मेन का क्वेश्चन है, ये तो आपकी क्लासरूम का रिजल्ट है, सभी को रिजल्ट पता है, इसमें तो मुझे पेन नहीं चलाना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको पता है A क्रॉस B क्या होता है रिजल्ट, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, क्या होता है बच्चों, A B C, A B C, A B C, B C A, A B C B C A दोनों सेम होते हैं, तो क्या होगा A B C स्क्वायर, A B C स्क्वायर हो गया, दिस इज A B C स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी फिर 1। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया हमने, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1। ओके डन, सिंपल क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है पर टाइप बड़ी कॉमन टाइप है, आज भी शायद मैं 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के कराऊंगा आपको, बट अच्छी टाइप है, इस टाइप को लेके चलो। कहाँ का क्वेश्चन है, जेई मेन 2015। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करो, पहले अपना करो, आप ट्राई करो, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी कॉमन टाइप है, बड़ी कॉमन टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आज भी कराऊंगा, क्लासेस में काफ़ी क्वेश्चन कर चुका हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपने, इसको पहले आप क्वेश्चन देखो, ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर, नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर एंड दिस गिवन है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, द वैल्यू साइन थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी के बीच के एंगल है थीटा, तो उसका हमें साइन थीटा चाहिए। ये क्या है पता ही आपको क्या है, इसको खोलोगे वेक्टर टिपर प्रोडक्ट ए डॉट सी, ये वेक्टर टिपर प्रोडक्ट ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने अभी आपसे बात की, दिस इक्वल टू 1/3 टाइम्स मोड बी मोड सी वेक्टर ए। मैंने कहा ना बड़ी कॉमन टाइप है, तो कई बच्चों को याद भी होगा कि हम इस तरीके से करते हैं। तो दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, तो वेक्टर ए, यहाँ तो वेक्टर ए दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है, ये भी वेक्टर ए दिख रहा है, पर वेक्टर बी का कुछ नहीं दिख रहा, इट मीन्स की दैट जीरो, मीन्स की उधर वहाँ वेक्टर बी नहीं है, तो इट मीन्स दिस पार्ट नाउ, तो क्या देखा पहले आपने, ए डॉट सी शुड बी नाउ जीरो, जीरो इंटू बी, वहाँ जीरो बन जाएगा, तो ए डॉट सी नाउ जीरो, एंड माइनस बी डॉट सी शुड बी इक्वल टू दिस मच। क्या बोला मैंने, माइनस बी डॉट सी होता क्या वैसे बताओ, माइनस बी डॉट सी क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ मोड बी मोड सी कॉस थीटा, दिस इक्वल टू क्या, दिस मच, मीन्स 1/3 मोड बी मोड सी, है ना, ये हो गया ना बस। तो ये दोनों ठीक है ना, दिस इक्वल टू है ना, आपने कंपेयर किया दिस इक्वल टू दिस, तो माइनस बी डॉट सी की वैल्यू आई, तो नाउ मोड बी मोड सी कट गया,
तो cos थीटा की वैल्यू क्या बच गई, cos थीटा की वैल्यू बच गई -1/3। बट हमें तो sin थीटा चाहिए। अच्छा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड सी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब sin थीटा चाहिए तो sin थीटा हर बच्चे को पता है, sin थीटा क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस क्या, डेट स्क्वायर 1/9 मीन्स √8/9, √8/9 मीन्स 2√2/3। 2√2/3 आंसर इज ओनली फर्स्ट चॉइस। सो सिंपल। ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा निकला, बट अच्छा क्वेश्चन था। जो बच्चे छोड़ते हैं तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बोला, बट ये टाइप बड़ी कॉमन टाइप है, ये तो आपको आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 डन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 6, ऑलमोस्ट सेम टाइप, मैंने कहा ना ऑलमोस्ट सेम टाइप। देखो जरा, ABCB 3 यूनिट वेक्टर, अगेन जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है। तो वही इधर वेक्टर ऐसा दिया हुआ, वहाँ BOC दिए हुए हैं, इसको खोलोगे, कंपेयर करोगे, बस ऐसे ही हो जाएगा। B इज नॉट पैरेलल टू C, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर B, देखो बिल्कुल सेम टाइप। तो आप इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल अपने आप ट्राई करना चाहिए आपको, ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन निकलेगा। तो क्या बनेगा, A, इसको ओपन किया, क्या बना, A.C इंटू B माइनस A.B इंटू C, दिस इक्वल टू √3/2 वेक्टर B प्लस √3/2 वेक्टर C। चाहिए हमें क्या, हमें एंगल बिटवीन A एंड B चाहिए, बस A और B के बीच का एंगल चाहिए, तो वही निकालो, बाकी जाने की जरूरत नहीं है। A.B आपका ये वेक्टर C का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, तो दिस टू आर सेम बिकॉज बाय कंपेयरिंग, तो माइनस A.B शुड बी इक्वल टू √3/2, है ना, बाय कंपेयरिंग, है ना, ठीक है ना। अब एंगल बिटवीन A एंड B चाहिए, तो ये क्या बन गया, माइनस AB यूनिट वेक्टर है, तीनों आपके यूनिट वेक्टर है, बड़ी अच्छी बात है। तो mod A mod B cos थीटा दिस मच, वो A और B यूनिट वेक्टर है, तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है -√3/2। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -√3/2, राइट। cos थीटा क्या आ गया, -√3/2। ओके, बस अब एंगल क्या आ गया, तो ये आपका एंगल नेगेटिव चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो π/6 होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो π/6 होता, सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा तो क्या होगा, पाई माइनस π/6 मीन्स 5π/6। आपका आंसर होगा 5π/6। कौन सी चॉइस है, C चॉइस। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बट टाइप सेम है जो पिछले क्वेश्चन में थी, तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इस टाइप को माइंड में लेके चलो, ये टाइप तो मेन टाइप है। ओके डन नाउ, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बहुत सेम है, बट नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, तो पहले ट्राई करो अपने आप। JEE 2017 का क्वेश्चन है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आपको मैं ट्राई करूंगा, मैक्सिमम JEE के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो आपके सामने कर रहा हूँ मैं। ओके, सो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या बोला गया, हमें क्या है, mod C - A दिया हुआ है, mod A क्रॉस B क्रॉस C, वो आज अभी हमने 2 क्वेश्चन में निकाला है, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। वो A.C हमें पूछा गया है, तो A.C पूछा गया है, तो ये भी AC है, यहीं से कुछ निकालेंगे हम। वो एंगल बिटवीन C एंड A क्रॉस B 30 डिग्री है। सब कुछ ऑलमोस्ट, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। C एंड A क्रॉस B का एंगल हमें दिया हुआ है, तो इसको हम आराम से ओपन कर सकते हैं, और A.C है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ से A.C भी आएगा। मीन्स क्वेश्चन का जो स्टेप है वो मुश्किल स्टेप नहीं है। पहली तो बात है कि मैं इसको करता हूँ, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है। इस बार मैं वैसे नहीं खोलूँगा, क्योंकि इस बार हमें एंगल दिया हुआ है, इसको मैं सिंपल वैसे खोलूँगा। क्या होता है, mod A क्रॉस B mod C साइन, एंगल बिटवीन दिस टू हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2। ओके, क्या दिया हमें, दिस इक्वल टू 3 दिया हुआ, 3। तो मोड A क्रॉस B निकल जाएगा, ये A दिया हुआ B दिया हुआ, मोड A क्रॉस B निकल जाएगा, मोड A क्रॉस B निकल जाएगा। पहले A क्रॉस B निकालो, A क्रॉस B क्या है, IJ के 2 1 माइनस 2 1 1 0, तो ये हमारे पास हो गया I इंटू -2 + 2 हो जाएगा, माइनस J इंटू 0 भी +2 हो जाएगा, प्लस K इंटू दिस 1। चेक करो इसको प्लीज एक बार। I दिस 0 -2 का +2 हो जाएगा, माइनस J 0 -2 का +2 हो जाएगा,
-j, ओके ठीक है, -2 का +2 होगा प्लस के, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मुझे मोड क्या हुआ, इसका मोड भी साथ में निकाल लो। इसका मोड हो जाएगा फिर मोड ऑफ a क्रॉस b, वो मेरे पास आ गया 4 + 4 + दिस 9 अंडर 9 3 हो गया, ये 3 हो गया, दिस मोड इज 3। तो ये मोड 3 हो गया, 3 इंटू मोड सी, साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है 3। तो मोड सी की वैल्यू आ गई 2 आ गई। आप कहोगे मोड सी क्यों निकाल रहा हूँ मैं, मोड सी क्यों निकाल रहा हूँ, अभी आपको दिखिएगा क्यों निकाल रहा हूँ। मोड सी तो आ गया ना अब आपके पास। अब आपको पता है ए डॉट सी चाहिए, वो इसके अंदर छुपा हुआ है, मैं शुरू से बता रहा हूँ इसके अंदर छुपा हुआ है, आपको दिख रहा है इसके अंदर छुपा हुआ है। इसको मैं स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो आपको पता है क्या होने वाला है। मैं मोड सी माइनस ए आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मोड सी माइनस ए दिया हुआ क्या 3, इसको स्क्वेयरिंग करो तो क्या बनेगा, मोड सी स्क्वेयर मोड ए स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए डॉट सी, जो मुझे चाहिए इक्वल टू 9 मुझे चाहिए ना, ओके ये ए डॉट सी चाहिए। मोड सी मैंने निकाल लिया 2 का स्क्वायर, 2 मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया। मोड ए मुझे निकाल सकता हूँ मैं, मोड ए क्या हुआ 5 4 + 1 5 + 4 9 अंडर 9 3 हो गया, है ना, ओके 3 हो गया। तो 3 का स्क्वायर ये आ गया माइनस, बस वो तो चाहिए मुझे, ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी दिस इक्वल टू 9। तो 9 9 कैंसिल हो गया, ए डॉट सी क्या बन गया, ए डॉट सी बन गया 2, 4/2 2 बन गया, ए डॉट सी 2, तो आंसर आ गया 2। सो क्वेश्चन इजी था, बट ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं, क्यों, सिंबल में डर जाते हैं, उनको सिंबल नहीं अच्छे लगते, ये क्या लिखा हुआ बार बार ऐसा ऐसा ऐसा। पर थोड़ा देखोगे तो उसने सिंपल सा बता दिया था, एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी, तो उस वजह से मैंने इसको ओपन कर दिया, मोड ए क्रॉस बी निकाल लिया, ओके। तो उसे क्या होगा, मोड सी की वैल्यू आ गई, मोड सी की वैल्यू वहाँ पुट कर दी तो क्या था, ए डॉट सी भी आ गया। सो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल मैं तो इसको एवरेज क्वेश्चन बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा कि आप टफ क्वेश्चंस कर रहे हो, आप एवरेज क्वेश्चंस कर रहे हो। बट कई बार बच्चों को टफ लगते हैं, वो अलग बात है, बट मैं नहीं कहूँगा कि टफेस्ट कैटेगरी है, एवरेज गुड कैटेगरी है, एवरेज गुड कैटेगरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यू बी अ वेक्टर कोप्लेनर विद दिस टू। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे, बिकॉज इसमें एक आर्टिकल है, कॉन्सेप्ट है, वो जो मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मेरी ब्रह्मस्त्र सीरीज हमने सुनी होगी, ब्रह्मस्त्र सीरीज में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि बड़ा मेन आर्टिकल है। आज भी आपके सामने बोल दूंगा क्या आर्टिकल है, फिर भी एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो। लेट यू बी अ वेक्टर कोप्लेनर विद वेक्टर ए, वेक्टर बी, यू इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड यू डॉट बी दिस दिस दिस। ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बड़े बच्चे फंसते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फिर से दोबारा से बताया देता हूँ। इफ एनी वेक्टर कोप्लेनर विद, कह सकते हो कि कोप्लेनर विद टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू सम वेक्टर, मैं क्या बोलूँगा, इफ़ यू इज़ अ वेक्टर, मैं एक छोटा सी चीज़ लिखवाने वाला हूँ आपको, वो मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। इफ यू इज़ अ वेक्टर, इफ यू इज़ अ वेक्टर, क्या कह सकता हूँ मैं, इन द प्लेन ऑफ, in the plane of B and C, means coplanar with B and C, and perpendicular to vector A। एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दो के प्लेन में है, तो वेक्टर U क्या होता है, वेक्टर U उस केस में होता है लैम्डा टाइम्स परपेंडिकुलर टू A है, तो A क्रॉस दिस B क्रॉस C। ये चीज मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। U is a vector lie in the plane of B and C, lie in the plane of B and C and perpendicular to A। एक्चुअली U जो हो गया वो A के परपेंडिकुलर हो गया, और B और C ये क्या है, ये B और C के परपेंडिकुलर है, ओके। तो ये आपको याद समझ आ रहा होगा मैंने क्या आर्टिकल बनाया आपके लिए। ये आर्टिकल बड़ा कॉमन आर्टिकल बन चुका है आजकल, तो इस आर्टिकल को समझो। ये आर्टिकल के ऊपर कई क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लाई परपेंडिकुलर टू समथिंग, वो A के भी परपेंडिकुलर है और B क्रॉस C के भी परपेंडिकुलर है, और दोनों के परपेंडिकुलर है, बिकॉज A के भी परपेंडिकुलर है, इन द प्लेन ऑफ B and C है। इन द प्लेन ऑफ B and C का मतलब B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दैट्स वाई वेक्टर U निकल जाएगा। तो वेक्टर U का ये वाला पार्ट है जो मैंने बता दिया। यहाँ क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू A, यहाँ बोल रहा है परपेंडिकुलर टू A, ओके, लैम्डा टाइम्स दिस परपेंडिकुलर टू A lie in the plane of that and that, A and B, lie in the plane of A and B mean this। समझिए आप, अगर आपको ये आर्टिकल नहीं पता था तो आप फंस जाते। ये आर्टिकल मेरा बताना जरूरी पड़ गया था कि एक के परपेंडिकुलर है, दो के प्लेन में लाई कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर है, दो के प्लेन में लाई कर रहा है, तो वेक्टर U ये होगा। अब फायदा क्या हुआ, अगर ये आर्टिकल आपको पता था, अब वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, तो ए क्रॉस बी पता है,
वेक्टर ए पता है तो अब बस लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, हाँ थोड़ा सा जो भी टाइम लगेगा लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, और यू डॉट बी भी दिया हुआ आपको साथ में, और बस यू डॉट बी भी दिया हुआ है। तो ऐसा करो, टाइम नहीं वेस्ट करते, पर यू डॉट इसका ना सीधा बी के साथ डॉट निकाल लेते हैं। वैसे मुझे लैम्डा चाहिए, तो मुझे लैम्डा मिल गया तो मैं मोड यू निकाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि वेक्टर ए मुझे गिवन है, ए क्रॉस बी भी मुझे गिवन है, पर लैम्डा नहीं मुझे पता। लैम्डा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू डॉट बी क्या दिया हो मुझे 24, तो इसका मैं डॉट विद बी निकालता हूँ, इसका डॉट विद बी। देखो बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो बड़ी फास्ट काम करोगे, मैं तो क्लासरूम में आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे ना मैं स्पीड को फास्ट ज़्यादा नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो स्पीड भी नहीं करूँ। तो ये क्या होगा, ए डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी, ओके, ए डॉट बी इंटू ए डॉट ए इंटू बी। तो लैम्डा टाइम्स दिस इक्वल 24, और मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यू डॉट बी इक्वल टू क्या दिया हुआ 24, दिस इज 24। सो यहाँ से ए डॉट बी भी निकाल लेंगे, ए डॉट ए भी निकाल, सब कुछ निकाल लेंगे, कुछ ऐसी बात ही नहीं है, पर फिर भी बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा और थोड़ा खोल देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। ए डॉट बी, ये इसको इसके साथ बी को साथ डॉट करोगे, ये बन गया। देखो स्टूडेंट थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं 2-3 स्टेप कई बार इकट्ठे भी कर सकता हूँ, आपको देखने हैं। दिस डॉट दिस, ए डॉट बी का स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए डॉट ए, ये हो गया ए डॉट ए बी डॉट बी। आप स्टूडेंट समझो अपने आप, दिस इक्वल टू 24, ये मेरे पास खोल दिया मैंने। आप अपनी वैसे खोलो, मैंने खोल दिया, आपको दिखा दिया खोल के। तो अगर आपको लगता है आपको किसी और वे से खोलना है तो खोल सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले ए डॉट बी की वैल्यू डाल देते हैं, ए डॉट ए की वैल्यू डाल देते हैं, बाद में खोलते हैं। देखो स्टूडेंट समझो, ए डॉट बी क्या है, कांस्टेंट है, इसको लैम्डा कह सकते हो आप, इसको म्यू कह सकते हो। तो ये दोनों को कांस्टेंट मानो, बिकॉज ए डॉट बी भी स्केलर होता है, ए डॉट ए भी स्केलर होता है। तो क्या होगा, डॉट जब डॉट करोगे बी के साथ तो लैम्डा टाइम ए डॉट बी होगा, लैम्डा मीन दिस टाइम ए डॉट बी, ओके। तो दैट्स वाई ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी स्क्वायर हो गया, तो म्यू टाइम बी डॉट बी। समझ गए मेरी बात? तो इसको समझो कि मैंने इसको लैम्डा म्यू माइंड में यूम कर लिया हुआ है, अभी आपको मैं दिखा भी दिया, इसको लैम्डा यूम किया, इसको म्यू यूम किया, और जब डॉट करोगे तो लैम्डा टाइम ए डॉट बी पहले ही लैम्डा है तो ए डॉट बी का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू टाइम बी डॉट बी, म्यू आप है ना, देख रहे हो आप, राइट। अब बस मेरे ख्याल से तो सब कुछ हो गया हुआ है। तो ए डॉट बी निकालने का टाइम लगना चाहिए, वो आराम से हो जाएगा। ए डॉट ए मोड ए स्क्वायर होता है, बी डॉट बी मोड बी स्क्वायर होता है, बस अब फाइनल टाइम आ गया। अब मैंने आर्टिकल समझा दिया हुआ आपको, इसको तो इरेज कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है, मोड ए निकालना है, मोड बी निकालना है, जो हर बच्चे को सिंपल लगता है। ए डॉट बी पहले निकालता हूँ। ए डॉट बी कितना होगा, 2 इंटू दिस 0 प्लस 3 माइनस 1 2, ओके, 0 3 माइनस 1 2, ओके। ए डॉट बी आ गया। और मोड ए क्या है, मोड ए यहाँ पर है 4 प्लस 9 13, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो अंडर 14, ओके। और मोड बी क्या है, मोड बी है अंडर 2, चेक कर सकते हो प्लीज, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, दिस ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो आप लैम्डा टाइम ए डॉट बी का स्क्वायर मीन्स की 14 हो गया, ओके। मोड ए क्या है, ए डॉट ए क्या था, मोड ए स्क्वायर, स्टूडेंट पता ना, ए डॉट ए क्या था, मोड ए स्क्वायर, है ना, मैं लिखने की जरूरत नहीं मुझे। मोड ए स्क्वायर मीन्स की दैट स्क्वायर, मोड ए कितना, सॉरी ए डॉट बी तो यहाँ पर क्या है, ए डॉट बी 2 है, मैंने 14 लिख दिया, ए डॉट बी 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया। ये ए डॉट ए मोड ए स्क्वायर हो गया। बच्चों मुझे बताने की जरूरत नहीं, ए डॉट ए क्या होता है, देखो छोटी छोटी बातें ना ही बताऊँ अच्छी बात है। मोड ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है, मोड बी स्क्वायर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी आपको। तो दिस इज ए डॉट ए मोड ए स्क्वायर मीन्स की 14, बी डॉट बी मोड बी स्क्वायर मीन्स की 2, दिस इक्वल टू 24। तो 4 माइनस 28 माइनस 24 हो गया, ये माइनस 24 हो गया, और 24 है, ये माइनस 24 और 24 और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। हमें लैम्डा ही चाहिए था, लैम्डा मिल गया -1। तो बट अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि लैम्डा निकालने के बाद अब आपको थोड़ा सा ए क्रॉस बी ए लैम्डा को डाल के ये वेक्टर, इस पर मुझे पूरा ही मोड यूज़ के चाहिए। मैं देखता हूँ कहीं और मोड यूज़ के निकालने का शॉर्टकट हो सकता है, मोड यूज़ केयर करनी पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इस वेक्टर को, मुझे लगा शायद इसके बिना काम चल जाए, तो ये निकालना ही पड़ेगा। वैसे पता क्या था, मैंने ये ना ही करता तो बेटर भी था, क्योंकि मैं सीधा ही पहले ही निकाल लेता ये वाला चीज़,
तो वो भी ठीक था। चलो ए डॉट पहले ही निकाल लेता, क्योंकि निकालना मुझे पड़ ही रहा अभी भी। इनफैक्ट मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करो, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि मैंने थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट कर लिया। हाई कॉन्सेप्ट मीन्स कि मैंने इसको पहले खोल दिया। अदरवाइज जब मोड यू निकालना ही है तो इसको अब सीधा पहले ए क्रॉस बी आराम से निकालो, जैसे अभी निकाल रहा हूँ मैं, तो वो भी ठीक था। चलो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में क्या उस टाइम आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोड यू निकालना ही पड़ेगा, यहाँ प्रॉब्लम में है कि मुझे मोड यू निकालना ही पड़ेगा। तो ए बी 0 1 1, तो ए क्रॉस बी क्या हुआ, ए क्रॉस बी हुआ दिस 3 प्लस 4 आई हो गया, माइनस जे इंटू 2 हो गया, प्लस के इंटू 2 हो गया, है ना। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा दिस 4 माइनस जे प्लस के इंटू, ठीक है। तो 4i माइनस 2j प्लस 2k, उसका क्रॉस करना मुझे a के साथ, उसका मुझे a के साथ क्रॉस करना है। अभी ये निकाला मैंने, अभी इसका a के साथ मुझे क्रॉस करना है, a क्रॉस b। तो ये हो गया i j k, वेक्टर a क्या है, वेक्टर a मेरे पास है 2 3 माइनस 1, और ये मेरे पास है 4 माइनस 2 2। तो ये मेरे पास आ गया i 6 माइनस 2 4i, है ना, 6 माइनस जे इंटू 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8, प्लस के इंटू माइनस 4 माइनस 12, माइनस 4 माइनस 12 माइनस 16, 6 प्लस 6 माइनस 2 4, माइनस जे 4 प्लस 4 8, के माइनस 4 माइनस, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब पूरा वेक्टर आ गया। तो अगर देखो बच्चों, अगर आपको मैं तभी कह रहा हूँ कि मुझे शुरू में लगा मैं ऐसे कर लूँगा, अदरवाइज आपको ये काम करना ही था तो शुरू में कर लेते आप। कहने का मीनिंग है कि जो मैंने किया वो भी चलो गुड अच्छा था, अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए था कि ये निकाल लेते। तो लैम्डा टाइम क्या बन गया, ये बन गया आपका 4i माइनस 8j माइनस 16k। तो आप शुरू से कर सकते थे। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद सीधा u डॉट बी निकाल लेते, लैम्डा की वैल्यू आती। इनफैक्ट जो मैंने बीच के स्टेप किए, ये स्टेप को हटा भी सकते हो। देखो मैं बीच के स्टेप अपने में हटा रहा हूँ, वो भी अच्छे स्टेप थे, पर थोड़े से हाई टेक्निकल चले गए थे। क्योंकि रीज़न क्या है कि मुझे यू तो निकालना ही पड़ गया, मुझे लगा यू नहीं निकालना पड़ेगा। ये तो चलो आपने ये अब लेके चलो, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर ए क्रॉस बी निकाला, आप सोचो मैं दोबारा से कर रहा हूँ। इसका भी डॉट बी का सा निकाला। देखो मेरा एफर्ट ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, मैं आप पे डबल एफर्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको ये कहने के लिए कि बेटर वे क्या है। जो मैंने पहले वे किया मुझे वो ज़्यादा अच्छा अब नहीं लगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया था। अभी जो अब कर रहा हूँ मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। एक्चुअली टेक्निकल वे तो वही था, टेक्निकल वे तो वही अच्छा वे था, बट इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ सीधा देखो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 8 लैम्डा, दिस इज कितना हुआ यहाँ पर, डॉट किया तो 0 माइनस 8 माइनस 16, वो सेम आना था, वो आई देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। मैंने कहा ना आपको कि ये मैं दोबारा से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने पहले ए क्रॉस बी निकाला, उसके बाद हमने लैम्डा की वैल्यू -1 निकाली। लैम्डा की वैल्यू -1 निकाली तो वेक्टर यू क्या बन गया, आपका वेक्टर यू बन गया। फिर क्या बना, लैम्डा को -1 डाल दिया तो वेक्टर यू क्या बना, देखो यहाँ लैम्डा को -1 डाल दिया तो वेक्टर यू बन गया -4 + 8 16, ये आपका वेक्टर यू बन गया। अब इसका मोड यू निकाल लो, मोड यू का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो इसका मोड यू निकाल लो, उसका स्क्वायर निकाल लो, सो सिंपल। तो मैंने 2 वे से क्वेश्चन कराया आपको, तो आपकी विश, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो आप। तो 4 + 64 + 256, तो 263, और कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3, दिस इज 60, दिस इज कितना हुआ 260, 324, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से, या मैं दोबारा से देख लेता हूँ। नहीं ये 16 था ना, राइट, ये 4 का स्क्वायर 16 था। ओके ठीक, अब ठीक है, कितना आया 336, फर्स्ट चॉइस आ गई, 336 का स्क्वायर आ गया, है ना, ठीक है, 336 का स्क्वायर। जब कैलकुलेशन थोड़ी बोरिंग होती है तो छोटी मोटी गलती होने का चांस हमेशा होता है, बट हो गया, 336 आ गया। सो ये मैं कहूँगा स्टूडेंट के वे से बेटर वे था। पहले आपने ए क्रॉस बी निकाला, जिस वजह से बच्चा करता हुई मैंने अब ट्राई की है कि पहले आपने आराम से, आपसे क्या पूछा गया था आपसे, हाँ वो जो मैंने शुरू में बोला था, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मेन कॉन्सेप्ट था
और ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था तो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। तो आपने ए क्रॉस बी निकाला जो बिल्कुल स्कूल वाले मेथड से निकाला, उसका ए के साथ क्रॉस किया, स्कूल वाले मेथड से किया, आराम से आपके पास ए पहुंच गए। उसके बाद उसने जो बोला है यू डॉट बी 24 है, उसका बी के साथ लोड किया, 24 किया, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू को डाल दिया, वेक्टर यू आ गया, उसका मोड का स्क्वायर कर दिया। ये मुझे आपके लिए बेटर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न कम है और हाई कॉन्सेप्ट बस शुरू वाला था, उसके बाद कॉन्सेप्ट सिंपल हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, वेक्टर सी दिया हुआ है, ए क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल 0, ए डॉट सी इज 4, देन मॉड सी स्क्वायर क्या है। अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने बच्चों को बड़ा टाइम वेस्ट करते देखा है। जितना इजी क्वेश्चन है उतना बच्चा उसको मुश्किल बना देता है। आप भी इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो कितना ईजी है टफ है, आप देखो अपने आप। देखो बच्चों, मुझे तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट पता है। वो क्या पता है कि ए क्रॉस सी यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा फ्रॉम दिस, और ए डॉट सी मुझे दिया हुआ है 4। अगर आपको छोटा से शॉर्टकट पता है, वो बड़ी अच्छा शॉर्टकट है, वो कई बच्चों को पता भी है। वो क्या होता है, ए क्रॉस सी का स्क्वायर प्लस ए डॉट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर मोड सी स्क्वायर। मुझे तो बताने की जरूरत नहीं क्यों शॉर्टकट बनता है। ये बनता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये शॉर्टकट हमारा रेडी हो जाएगा। ओके, ये शॉर्टकट इतना अच्छा शॉर्टकट है कि आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे क्या दिया हुआ, ए क्रॉस सी, यहाँ पर माइनस बी है, तो माइनस बी मीन्स मैं आराम से उसका मोड निकाल सकता हूँ ना। फिर मैं माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ क्या, 1 1 1 दिस, तो इसका मोड कोई भी निकाल लेगा। इसका मोड का स्क्वायर भी निकाल लो, अंडर 3 मीन्स 3 हो गया, वो 3 हो गया। क्या चाहिए मुझे चाहिए मोड सी स्क्वायर, बस ठीक है। तो मोड ए क्या है, मोड ए भी निकाल लो। मोड ए यहाँ पर है, दिस इज √2 का स्क्वायर मीन्स 2 हो गया। तो बस अब यहाँ पर पुट कर दो ए क्रॉस सी का स्क्वायर, दिस 3 स्क्वायर मीन्स 3 हो गया। और ए डॉट सी क्या दिया हुआ, ए डॉट सी हमें 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो गया। और मोड ए स्क्वायर मैंने 2 निकाल लिया हुआ है, 2 हो गया। और मोड सी स्क्वायर मुझे क्या चाहिए, मुझे मोड सी स्क्वायर मुझे चाहिए, सारी वैल्यू डाल दी मैंने। तो 16 प्लस 3 19, 16 प्लस 3 19/2, तो आपका आंसर 19/2 बड़ी जल्दी तैयार हो गया। ओके, बड़ी शॉर्टकट आपको आना चाहिए। ये शॉर्टकट अगर आपको नहीं आता तो इस क्वेश्चन में फिर आपको मुश्किल आ सकती है। तो शॉर्टकट आना, उसको अप्लाई करना, दोनों आना चाहिए। अगर आपको शॉर्टकट तो बड़े सिखाए जाते हैं और बच्चा उसको कैसे माइंड में लेके आएगा वो मेन बात होती है। यहाँ मुझे ए क्रॉस सी भी दिखा था, मुझे ए डॉट सी भी दिखा था, दोनों इकट्ठे दिखे थे। तो मुझे जब दोनों इकट्ठे दिख गए तो मेरे माइंड में फार्मूला वाला आ गया, तो मैंने इस फार्मूले को लगा दिया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन लगा आपको, कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, फार्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी, 3 वेक्टर्स सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज ए वेक्टर, a plus b is perpendicular to c vector, then mod b क्या है। IIT 2019 का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली फिर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। पर इसमें बड़ी अच्छी बात जो बोली जा रही है, प्रोजेक्शन वेक्टर एक आर्टिकल है जो आपको बच्चों को आना चाहिए। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है आपको पता है, जो हम क्लासेस में बोलते हैं, दोबारा से बोल देते हैं। प्रोजेक्शन तो हर बच्चे ने सुना हुआ है। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए क्या होगा बताओ, ये होगा बी डॉट ए बाई मोड ए। ये तो प्रोजेक्शन होता है, ये तो प्रोजेक्शन होता है ना। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑन ए क्या होगा, इनटू ए कैप। दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन वेक्टर, दिस इज अ प्रोजेक्शन, उसका वेक्टर होनी चाहिए इनटू ए कैप। दिस इक्वल टू बोला गया उसने इज ए कैप, दिस इज ए कैप। ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर मींस कि ये हो गया मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू ए कैप मींस कि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो आपका यूनिट वेक्टर तो कट गया, तो बी डॉट ए की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई मोड ए स्क्वायर। पहली चीज हमारे पास आ गई, बी डॉट ए इज मोड ए स्क्वायर। अब बी डॉट ए है क्या बच्चों, निकालो बी डॉट ए। बी डॉट ए है B1 प्लस B2 प्लस 2 मोड ए स्क्वायर। मोड ए कितना है, मोड ए हमारे पास है, ये मोड ए 1 प्लस 1 प्लस दिस इज 2, तो दिस इज 2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ओके बच्चों, है ना, बी डॉट ए, दिस इज B1 प्लस B2 प्लस 2 दिस, तो B1 प्लस B2 की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई है।
B1 प्लस B2 इज इक्वल टू सॉरी इज -2 इज इक्वल टू 0. ओके, इसको थोड़ा सा उधर ले जाओ. दिस -2 इज इक्वल टू 0. तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब देखते हैं कुछ और भी इक्वेशन हमारे पास आएगी. हमें बोला गया a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू c, तो a प्लस बी डॉट c 0. a प्लस बी परपेंडिकुलर टू c, तो दिस डॉट c 0 मीन्स कि a डॉट c, इसको थोड़ा ओपन करोगे बेटर रहेगा. a डॉट c प्लस b डॉट c 0, थोड़ा सा खोल के करोगे तो बेटर रहेगा. a डॉट c क्या हमारे पास, a डॉट c हमारे पास है i इंटू दिस 0 प्लस j1. दिस ये a है, ये आपका c है, c है नहीं सॉरी, ये आपका c है, इधर c है, ये वेक्टर है, इधर c है. तो a डॉट c हो गया, a डॉट c क्या होगा 5i 5 प्लस 1 प्लस 2 है ना स्टूडेंट्स. a डॉट c, a बोला c बोला, 5i प्लस 1 प्लस 2 प्लस b डॉट c. b डॉट c क्या हुआ 5b1 प्लस b2 प्लस 2 दिस इक्वल टू 0. तो यहां से 5b1 प्लस b2 6 8 प्लस 2 10, ये हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन आ गई. नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन, दोनों को सोल्व करो तो b1 b2 की वैल्यू आ जाएगी. b1 b2 की वैल्यू आ गई तो वेक्टर b आ गया, तो उसका मोड b आ गया. सिंपल सी बात, आप कोई भी बच्चा कर सकता है. दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने दो आर्टिकल कर दिए, प्रोजेक्शन कर दिया, वो कर दिया. अब दोनों को सोल्व करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे है ना, दिखाने की जरूरत नहीं मुझे. दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे b2 b2 कट जाएगा. 5b1 माइनस b1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मुझे नाम बोलने की जरूरत नहीं. नंबर 1 नंबर 2 आपको दिख रहा होगा. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 4b1 प्लस 12 0. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 4b1 प्लस 12 0, तो b1 की वैल्यू आ गई -3 है ना स्टूडेंट्स. b1 की वैल्यू आ गई -3. b1 को -3 किसी एक में डाल दो, यहाँ डाल दो. b1 को -3 यहाँ डाला, b1 को -3 यहाँ पुट कर दिया, तो b2 की वैल्यू आ गई 5. ओके, -3 डाला, b2 की वैल्यू आ गई 5. तो b1 आ गया, b2 आ गया, तो वेक्टर b क्या बन गया, तो वेक्टर b बन गया. b1 क्या आया था, b1 मेरे पास आया था -3 आई, और b2 मेरे पास आया 5j, ये मेरा वेक्टर b बन गया. ओके, अब इसका मोड करो. फिर आप इसका मोड क्या बनेगा, इसका मोड जो बन रहा हमारे पास, मोड b 9 प्लस 25 प्लस 2, तो अंडूट 36 मीन्स 6, तो मोड b इज 6. एवरेज क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आता है. पर मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मुझे पता है कि डिफरेंट टाइप है, बच्चे को कोई मुश्किल ना आए पेपर के टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन मैं तभी क्लासरूम में करवा रहा हूँ. ओके, तो 10th क्वेश्चन में भी आपको देखा कि ज़्यादा मुश्किल मीन्स आई नहीं हमें. प्रोजेक्शन वेक्टर आपको पता होना चाहिए क्या है. तो मैं तो नहीं कहूँगा ये क्वेश्चन टफ था, ये एवरेज क्वेश्चन बोलूँगा. ना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 भी कुछ वैसा ही है. यहाँ पर भी वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है. तीनों में एक एक अननोन है. लैम्डा 1 यहाँ नहीं पता, लैम्डा 2 वहाँ नहीं पता, लैम्डा 3 वहाँ नहीं पता. और क्या बोला गया, बी 3 वेक्टर्स, वेक्टर बी इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए. चलो ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई. वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू सी, दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई. वैसे दो इन्फॉर्मेशन आई है, 3 आनी चाहिए थी, 2 आ गई है. चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है. तो पहली बात है कि वेक्टर बी इज ट्वाइस वेक्टर ए. जो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है वो पहले यूज़ कर लेते हैं हम. दोनों इन्फॉर्मेशन सिंपल है, पर इसको पहले यूज़ करते हैं. वेक्टर बी इज ट्वाइस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी इज ट्वाइस वेक्टर ए मीन्स 4 3 माइनस लैम्डा 2 6 ट्वाइस ऑफ ए. ट्वाइस ऑफ ए का मतलब 4 2 लैम्डा 1 6. ओके, b1 इज ट्वाइस ऑफ ए, तो 4 4 सेम हो गया. सो 3 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1. 6 6 भी सेम हो गया, तो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस 3 0. पहली लैम्डा 1 लैम्डा 2 की इक्वेशन आ गई. लैम्डा 1 लैम्डा 2 की पहली इक्वेशन आ गई है. अब एक और भी इसमें से आएगी, बिकॉज ए इज परपेंडिकुलर टू सी. उससे पहले ट्राई करो चॉइसेस में डालने के लिए कि अगर चॉइसेस में लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 चॉइसेस, लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपको दिए गए हैं बार, उसको डालो कि कौन सी चॉइस पास है, कौन सी चॉइस फेल है. पहले मैं देखता हूँ, फिर मैं दूसरी कंडीशन में भी जाऊँगा. फर्स्ट चॉइस डालता हूँ 1,13 डालता हूँ. 1 3 डाला, नॉट सेटिस्फाइंग. 1 3 डाला, इसको सेटिस्फाई नहीं किया, फर्स्ट चॉइस फेल. 1 5 डाला, 1 5 लैम्डा 1 1 लैम्डा 2 5,
अगेन सेटिस्फाई नहीं किया, दिस अगेन फेल, अच्छी बात होगी। 1/2 4 डाला, 1/2 4, दिस इज 1 प्लस 4 5, अगेन फेल, दिस 3 चॉइसेस फेल होगी, तो डेफिनेटली आंसर 4th चॉइस। माइनस डाल, कोई बात नहीं डाल दो, -1/2 डाला, -1 और +4, यस दैट पासिस। तो ये आपका आंसर, ये चॉइस पास हुई, बाकी 3 चॉइसेस फेल ही होगी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अदरवाइज A.C जीरो भी करोगे तब भी कुछ फायदा ज़्यादा नहीं होगा। जब A.C जीरो भी कर दोगे आप, उससे क्या होगा, इको λ1 इको λ2 और λ3 की क्वेश्चन बन जाएगी, और फिर उसको इक्वल टू के मान के क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 3 अननोन्स है, तो उसको इक्वल टू के मान के करना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है। ये मच बेटर वे था, आपको एक स्टेप से आपको आंसर मिल गया, इससे बेटर वे क्या हो सकता है, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन निकला बाई चांस। ना क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, अगेन लैम्डा, फिर वही बिल्कुल देख लो, पीछे 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप के आए हैं। वेक्टर अल्फा ये है, वेक्टर बीटा ये है, 2 वेक्टर है, विच वेक्टर ए बी आर नॉन कोलिनियर, वैल्यू लैम्डा फॉर विच अल्फा बीटा आर कोलिनियर, ओके, अल्फा बीटा आर कोलिनियर। हमें चाहिए वैल्यू लैम्डा चाहिए। देखो चीज़ें बड़ी सिंपल है, इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपको ब्रह्मास्त्र 1 देखा होगा आपने, ब्रह्मास्त्र 2 सीरीज देखी होगी, इवन लास्ट टाइम जो मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं, आज भी अबाउट 15 क्वेश्चन करने वाला हूँ। इतने क्वेश्चन अगर आप देख लोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि वेक्टर के टफेस्ट क्वेश्चन हम क्लासेज में बड़े ईजी वे से कर रहे हैं। अब देखोगे क्या बोला गया है, वैल्यू लैम्डा फॉर विच दे आर कोलिनियर, अल्फा बीटा कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू, और लैम्डा तो दिया हुआ है, लैम्डा टी बोल देता हूँ, टी टाइम्स बीटा, टी इज अ स्केलर, टी इज अ कांस्टेंट। और 2 वेक्टर कोलिनियर है, तो 1 वेक्टर इज टी बोल दो, म्यू बोल दो, दैट्स अ कांस्टेंट, दैट्स अ स्केलर। तो बस ये हमारे पास आ गया। तो 1 वेक्टर इज टी, मीन्स टी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टी मीन्स एनी कांस्टेंट, टी इज अ स्केलर, टी इज एनी कांस्टेंट। सो यहाँ से क्या अगर लैम्डा -2 वेक्टर ए प्लस बी टी टाइम्स वेक्टर दिस, तो 4 लैम्डा -2 वेक्टर ए प्लस 3b, ओके, दोनों को हमने ऐसा कर दिया। अब कंपेयर किया तो यहाँ से लैम्डा -2 वेक्टर ए का कंपोनेंट, वहाँ से टी टाइम्स 4 लैम्डा -2, ओके, दिस इक्वल टू दिस वेक्टर ए का कंपोनेंट, वेक्टर ए का कोएफिशिएंट्स, वेक्टर बी का कोएफिशिएंट 1, वेक्टर बी का कोएफिशिएंट 3t। स्टूडेंट देख रहे हो ना आप, वेक्टर ए को कंपेयर किया, कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, तो ये आ गया। वेक्टर बी के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, ये आ गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है, टी की वैल्यू मेरे पास सीधा 1/3 आ गई, बिना टाइम वेस्ट किए मुझे टी की वैल्यू मिल गई। टी की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। मुझे लैम्डा चाहिए, बस हो गया, टी की वैल्यू 1/3 नंबर 1 में डाल दो, इसमें डाल दो, टी की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ डाल दो। कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ। टी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, यहाँ डाल दी, तो यहाँ से लैम्डा -2, टी की वैल्यू 1/3 आई है, 4 लैम्डा -2, बस अब क्या आ गया, 3 लैम्डा -6, 4 लैम्डा -2, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू -4, लैम्डा इक्वल टू -4। सो इजी क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन निकला, क्योंकि ये टी बड़ा इजी निकल गया। जब हमने वेक्टर बी के को कंपेयर किया, वेक्टर बी यहाँ क्या था, यहाँ वेक्टर बी का कोएफिशिएंट था 1, वहाँ वेक्टर बी का कोएफिशिएंट क्या था 3t इज इक्वल टू 1, तो टी की वैल्यू बड़ी सिंपल निकली। टी की वैल्यू को वेक्टर ए के कंपेयर वहाँ डाल दी, कोएफिशिएंट में डाल दी, लैम्डा आ गया। सो सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहे हैं, पर है कितने सिंपल, आपके सामने मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, क्वेश्चन नंबर 13, ये तो और भी सिंपल है, क्योंकि वेक्टर ए भी दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, वेक्टर सी भी दिया हुआ है। जब कॉप्लेनर वेक्टर्स, कॉप्लेनर वेक्टर तो आपको पता ही क्या होता है, देयर स्केलर डबल प्रोडक्ट 0, ओके, तो वहाँ से ए क्रॉस सी, हाँ ये जुड़ा कि वहाँ से लैम्डा निकाल के थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी है, क्योंकि कॉप्लेनर वेक्टर है, वहाँ से लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा को डाल दोगे सी में, तो ए क्रॉस सी निकाल लोगे, इतनी सी बात है। पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, बात सिंपल है पर काम करना पड़ेगा। पहले आपको कॉप्लेनर की बात करनी है। कॉप्लेनर की बात क्या होती है, 1 2 4, 1 लैम्डा 4 एंड 2 4 लैम्डा स्क्वायर -1, दिस शुड बी 0। कॉप्लेनर है तो दिस 0, 1 2 4, 1 लैम्डा 4, 2 4 लैम्डा स्क्वायर -1, दिस 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू को डाल दोगे
तो वेक्टर ए आ जाएगा, वेक्टर ए तो पहले ही है, वेक्टर सी आ जाएगा, फिर ये क्रॉस सी निकालोगे। कुछ भी नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, जो मैं देख रहा हूँ दिस जीरो है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए लैम्डा को 2 मान सकता हूँ। तो लैम्डा को 2 मानूंगा, दो वेक्टर अलाइक हो जाएंगी। लैम्डा को 2 मानूंगा, दो वेक्टर अलाइक हो जाएंगी, तो उससे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर टाइम नहीं वेस्ट करना है तो लैम्डा को 2 मान सकते हो, क्योंकि लैम्डा को 2 लोगे तो 1 to 4, वो भी 1 to 4, दो रो सेम होगी तो डिटरमिनेंट जीरो हो गया। तो लैम्डा को 2 मैंने अभी किया है, देखते हैं क्या होता है। बाई चांस इसी से क्वेश्चन होगा तो मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो सकता है। लैम्डा को 2 डालेंगे तो फिर तो वेक्टर सी क्या बना, वेक्टर सी बन गया 2i 4j, लैम्डा को 2 डाला 4 - 3 3k, ये आपका वेक्टर सी आ गया। ए क्रॉस सी क्या बना, फिर ए क्रॉस सी बन गया i j k 1 2 4 एंड 2 4 3 2 4 3 1 2 4 2 4 3, ये बन गया i 6 - 8 सॉरी 6 - 16 -10i। देखो किसी में -10i है, ये रहा -10i यहाँ, -10i वहाँ पर भी है, मीन्स मैं ठीक जा रहा हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। -j 3 -8 3 - 8 -5 -5j, यस अगेन मैं ठीक जा रहा हूँ, 5j + 5j आ गया। अभी ये चॉइस भी फेल होगी, बस वो ठीक जा रही है। अब मैं के वाला देखता हूँ, के वाला क्या है, के वाला है 4 - 4 0 इस 0, तो क्या आंसर आ गया -10i और +5j, यस दिस इज द आंसर। देखा आपने, ये क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना दिया। जब कोप्लेनर बोला था तो लैम्डा की वैल्यू में निकाली नहीं, सीधा माइंड में गेस कर ली कि लैम्डा 2 हो सकता है, तो लैम्डा को हाँ, अदरवाइज लैम्डा की कुछ वैल्यू भी आएंगी बिकॉज एक क्यूबिक बनेगी। तो अगर सोल्व करोगे प्रॉपर्ली तो लैम्डा की क्यूबिक बनेगी, वहाँ 3 लैम्डा की वैल्यू आएंगी, उसमें से वैल्यू को चूज करोगे। पर यहाँ बाई चांस मैंने लैम्डा को 2 ले लिया, दिमाग सोच के हल्का सोचा मैंने, लैम्डा को 2 डाला तो वेक्टर सी मिल गया मुझे, वेक्टर सी मिल गया तो एक क्रॉस सी तो हर बच्चे को पता कैसे निकालना है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अगर आपको प्रेजेंट माइंड आपकी है, अब प्रेजेंट माइंड है तो क्वेश्चन सिंपल है, अदरवाइज क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ distinct real values of mu for which they are coplanar। अगेन coplanar, वही मैंने बोला ना, coplanar का आर्टिकल है तो मेजर आर्टिकल है, और हर यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चन आते हैं। आपके निमसेट में आपको पता है coplanar के क्वेश्चन कितने आते हैं, आरटी मीन्स में तो आते ही हैं। तो coplanar का मतलब स्केलर टिप पर 0, तो बिना टाइम वेस्ट किए mu 1 1 mu 1 1 1 mu 1 1 mu 1 और 1 1 mu, this should be 0 because they are coplanar। हमें सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ म्यू चाहिए। इसको ओपन करोगे तो क्या बना, इसको ओपन करोगे म्यू इंटू म्यू स्क्वायर -1, फर्स्ट रो से ओपन करो, जैसे मर्जी ओपन करो, तो दिस इज म्यू -1 और ओके, एंड दिस इज 1 - म्यू। देख सकते हो स्टूडेंट, सभी को ओपन करना आता है, लोग फर्स्ट रो करो फर्स्ट कॉलम करो, आपकी मर्जी है। तो मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, गलती कुछ नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, तो म्यू क्यूब दिस इज -म्यू -2 म्यू एंड कांस्टेंट कितना बचा, कांस्टेंट नहीं, ये -2 म्यू -3 म्यू -3 म्यू और कांस्टेंट आ गया मेरे पास +1 +2 0। ये मेरे पास म्यू की क्यूबिक बन गई। उसने पूछा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ म्यू, तो देखा जाए तो मैं म्यू की कुछ वैल्यू निकाल भी सकता हूँ। म्यू को 1 डालूंगा तो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो म्यू 1 आ जाएगा। ओके 1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, म्यू की वैल्यू 1 आ गई। देन बाय हॉर्नर्स मेथड मैं बाकी 2 वैल्यू भी निकाल सकता हूँ म्यू की, उनको ऐड कर सकता हूँ। बट क्यों करूँ मैं, क्यों मुझे पता है क्यूबिक है, क्यूबिक के रूट्स क्या है, 3 रूट्स हैं। तो सम रूट्स क्या होता है, क्यूबिक के सम रूट्स क्या होता है, -a1/a0। सभी को मेथड आता है, वेट्स फार्मूला, वेट्स फार्मूला सभी को आता है कि जब आपके पास क्यूबिक होती है, जब आपके पास क्यूबिक होती है तो सम रूट्स क्या होता है बच्चों, सम रूट्स होता है -a1/a0, सम रूट्स होता है -a1/a0। तो यहाँ पर 3 रूट्स इसके आएंगे, एक रूट आएगा μ1, एक रूट आएगा μ2, एक रूट आएगा μ3। सम रूट्स क्या हुआ -a1/a0, -a1 मीन्स सेकंड हाईएस्ट कोएफिशिएंट बाय हाईएस्ट कोएफिशिएंट। यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट कोएफिशिएंट क्या है, म्यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0, या म्यू स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है तो -0/1, तो आंसर 0 आ गया। यहाँ म्यू स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है तो सम रूट्स 0 आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर डी चॉइस। देखा आपने,
कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपको थ्योरी इक्वेशन का छोटा सा आर्टिकल आना चाहिए था। भाई आर्टिकल हर बच्चे को आता ही है मेरे ख्याल से। बस 2 आर्टिकल मिक्स थे, पहला कोपलेनर का आर्टिकल, नंबर 2 उस आर्टिकल, दोनों आर्टिकल को अगर आपको आता है तो क्वेश्चन ईजी था, अदरवाइज क्वेश्चन आपको पता ही है क्वेश्चन 2 आर्टिकल्स डिपेंड होते हैं। अगर आपको आर्टिकल आते हैं तो क्वेश्चन ईजी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जितने क्वेश्चन मैंने आज किए हैं कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, और इनफैक्ट कुछ थे भी टफ, बट हमने जो शॉर्टकट लगाए हैं उसके बाद आपको देखा होगा क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आपको मुश्किल लगा होगा ना। लास्ट क्वेश्चन आज का 15 क्वेश्चन, लेट ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, आउट ऑफ विच वेक्टर बी एंड सी आर नॉन पैरेलल, अल्फा बीटा आर एंगल्स बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए एंड वेक्टर बी एंड बीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, ओके। यहाँ देखो अल्फा बीटा एंगल है, अल्फा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है, तो हमें मोड अल्फा माइनस बीटा चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें एंगल निकालना, मतलब हमें एओ जो अल्फा एंगल है बिटवीन ए एंड बी है, बीटा एंगल है बिटवीन ए एंड सी है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, 2-3 क्वेश्चन में आज करवा चुका हूँ। तो इसको ओपन करूँगा, क्या आएगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू 1/2b। बिल्कुल वही 2-3 क्वेश्चन में कर चुका हूँ आज। मैंने कहा था कि बड़ा मेन चीज़ है कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ए डॉट सी वेक्टर बी का वहाँ क्या कोएफिशिएंट है, हाफ है, दिस इज हाफ, और ये वेक्टर सी वहाँ नहीं है, तो ए डॉट बी इज 0। अब आपको कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा ये। ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो मोड ए मोड बी मोड सी इज इक्वल टू 1। ए डॉट सी क्या होता है, ए डॉट सी होता है मोड ए मोड सी, इनके बीच के एंगल, ए और सी के बीच के एंगल क्या बोला उसने, उसे ए और सी के बीच के एंगल बोला है बीटा, दिस इज कॉस बीटा, है ना। उसे ए और सी के बीच एंगल क्या बोला, बीटा। ए और बी के बीच के एंगल क्या बोला उसे, अल्फा। वो तो हमें दिखी क्या होगा, ए डॉट बी अगर 0 है, ए डॉट बी अगर 0 तो इनके बीच के एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, तो एंगल बीटा क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ टाइम ना वेस्ट करो, ए डॉट बी 0 है तो उनके बीच के एंगल 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री आ गया, बीटा अल्फा 90 डिग्री आ गया, सॉरी अल्फा 90 डिग्री आ गया। ओ ये भी दिख रहा होगा मोड ए मोड सी दोनों यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 होगा, तो कॉस बीटा आपका हाफ आ गया, कॉस बीटा हाफ आ गया, तो उसके बीच के एंगल क्या होगा, उसके बीच के एंगल हो गया π/3। एक एंगल π/3 आया, एक एंगल π/2 आया, सो सिंपल। अब आपको आपको चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फा हमारे पास π/2 आ गया, वो हमारे पास π/3 आ गया, बस दिस इज आंसर। तो कितना हुआ हर बच्चे को पता है, दिस इज π/6। सो सिंपल क्वेश्चन, π/6 आंसर, दिस इज 30 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको, पर इजी क्वेश्चन तब इजी है जब आपको कॉन्सेप्ट सारी पता हो। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया आपको, 3-4 क्वेश्चन मैंने आज भी लगाया है, और मैंने बोला कि ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही मेन कॉन्सेप्ट है, सिंपल भी है मेन भी है, ये तो आपको सीखना पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगा कि कोई बड़ी बात की है मैंने। तो आज भी मैंने आपसे 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपने देखा होगा 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का लेके आऊँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि IIT मेंस के क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जो आप नहीं कर सकते। IIT मेंस के क्वेश्चन इवन इजी है, बस वो डाटा इतना ज़्यादा देगा आपको कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।